Hello students, in our previous class we read chapter 6 Vikramaditya, a great judge. Now we read in this period the chapter's next part. Look at this picture, children. A boy sit on the judgment seat and other boys are sit. The boy on the seat looked different. तो जब बच्चों ने ऐसे ही मजाक मजाक में झगड़ा किया और उनसे जो बैठा था जजमेंट सीट पर उस बॉय से कहा कि हमारा तुम फैसला कर दो, तो जो बॉय जो जजमेंट सीट पर बैठा हुआ था वो थोड़ा सा अलग दिखने लगा था. ही बिकेम ग्रेव एंड सीरियस. वो एक गंभीर और सीरियस दिखने लगा, मतलब गंभीर दिखने लगा. और जैसे बड़े लोग होते हैं ना जज, उसी तरह से वो बिहेव करने लगा. ही passed the judgment in such a strange voice that other boys were little frightened. और उसने जो जजमेंट किया वो एकदम स्ट्रॉन्ग वॉइस में किया, जब जोरदार आवाज़ में, गंभीर आवाज़ में किया और इतने अच्छे से उसने बोला कि बाकी बच्चे थोड़ा सा डर गए उससे कि किस तरह से ये व्यवहार करने लगा, ऐसा तो नहीं है ये, और ये गंभीरतापूर्वक कैसे बातें कर रहा है. द जजमेंट वॉज जस्ट एंड वेल एक्सेप्टेड बाय द कॉन्कर्ड डिस्ट्रीब्यूटेंट्स. और जो जजमेंट उसने किया था वो बहुत ही अच्छा था और सबने एक्सेप्ट किया और इस बात को सबने माना कि ये बहुत ही सही जजमेंट रहा. अ फूलिश शेफर्ड डिलीवर्स जजमेंट्स. एक फूलिश मतलब ऐसे ही नादान बच्चा जो है वो जजमेंट कर रहा है, सबका फैसला कर रहा है. द न्यूज स्प्रेड इन द विलेज. ये बात उस गांव में फैल गई कि एक छोटा बच्चा, नादान बच्चा जो है वो जजमेंट कर रहा है, सबका न्याय कर रहा है. Gradually people started coming to him with their disputes and went away satisfied. और धीरे धीरे सारे लोग जिनके पास कोई समस्या होती तो वो वहाँ आते उस लड़के के पास और अपने जो फैसला है उसे संतुष्ट होकर वहाँ से चले जाते. But the strange thing was that when he came down from his seat, he was just like any other shepherd boy. और आश्चर्य की बात तो ये थी कि जब वो बच्चा उस सीट पर से नीचे उतर आता था तो एक छोटे शेफर्ड बॉय जैसा ही बिहेव करने लगता था, जो आम मतलब जो साधारण बच्चे होते हैं वैसा ही बिहेव करता था. और जब उस सीट पर बैठता था तो वो अलग तरह से व्यवहार करता था. द वर्ड फर्दर स्प्रेड. तो ये बात भी फैलती गई कि ऐसा हो रहा है कि एक जो बच्चा है वो एक सीट पर बैठता है तो अच्छे से बिहेव करता है एक जज के जैसे, और जब नीचे उतर आता है तो नॉर्मल हो जाता है. द किंग ऑफ उज्जैन ऑल्सो हियर्ड इट. और उस समय जो उज्जैन के राजा थे उन्होंने भी इन बातों को सुना. ही थॉट दैट द सीट सर्टेनली बिलोंग्ड टू किंग विक्रमादित्य. और उन्हें लगा कि ऐसा हो सकता है कि ये जो सीट है ये जरूर विक्रमादित्य की ही होगी, जो राजा विक्रमादित्य थे उनकी ही सीट होगी, ऐसा उन जो राजा थे उन्हें लगा. ही ऑर्डर्ड फॉर एक्सवेशन एट द साइट. और उन्होंने आदेश दिया कि उस जगह की खोज की जाए, उस जगह पे खुदाई की जाए. What was it? A slab of black marble supported on the hands and wings of 25 angels made of stone. Surely it was the seat of Vikramaditya. तो वहाँ पे क्या निकला? अरे एक स्लैब है जो ब्लैक मार्बल से बनी हुई है और उसको एक दो हैंडल लगे हुए हैं और
उसमें पंख लगे हुए हैं उसमें, और 20 जो एंजल्स हैं, पुतलियां हैं वहां पे बनी है पत्थर की। तो ये तो बिल्कुल श्योर हो गया, पक्का हो गया कि ये जो है सीट जो है ये विक्रमादित्य की ही सीट है। तो इस कहानी का अगला अंश जो है वो हम अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे। ओके।